हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 बीहाइव का यूनिट 7 पैकिंग, इसके कम्प्रहेंशन थिंक अबाउट द लेसन के बारे में। जो सेक्शन ए है, टोटल 10 क्वेश्चन है, उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। कि इस वर्णन में कितने पात्र हैं, उनके नाम बताइए और याद रखिएगा उस कुत्ते को नहीं भूलना है। तो कितने पात्र थे, हमने पढ़ा था लेसन। इसका आंसर बनेगा देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। इस वर्णन में कुल 4 पात्र हैं। देयर नेम्स आर, जिनके नाम हैं, फर्स्ट है जेरोम, सेकंड है जॉर्ज, हैरिस एंड द मॉन्टमोरेंसी द डॉग। 3 जो पात्र हैं, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, और चौथा जो पात्र है वो था कुत्ता, मॉन्टमोरेंसी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम, जो नरेटर है जेरोम, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, कि वो पैकिंग को करने का प्रस्ताव क्यों देता है। ऐसा क्या होता है कि वो देता है। तो उसका आंसर है द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। कि जो वॉलंटियर वो नरेटर है जेरोम, वर्णन करता है, पैकिंग करने का प्रस्ताव देता है, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट, उसे ऐसा लगता है था कि जॉर्ज एंड हैरिस वुड नॉट लेट हिम डू द पैकिंग, कि जॉर्ज और हैरिस जो है वो उसे पैक करने नहीं देंगे, इसलिए उसने प्रस्ताव दिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस। जो जेरोम ने प्रस्ताव दिया था पैकिंग करने का, तो उस पर जॉर्ज और हैरिस ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, और क्या जेरोम को उसकी उन दोनों की जो प्रतिक्रिया थी वो पसंद आई। उसका आंसर है दे एट वंस एग्रीड टू जेरोम सजेशन टू डू द पैकिंग। वे दोनों जो थे, जॉर्ज और हैरिस, वो तत्काल ही क्या हो गए, जेरोम का जो पैकिंग करने का सजेशन था, सलाह थी, उसमें सहमत हो गए। और नो, जेरोम डिड नॉट लाइक इट, नहीं, और जेरोम को ये पसंद नहीं आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 आपसे पूछता है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक। कि जब उसने पैक करने का प्रस्ताव दिया था, तो जेरोम का वास्तविक जो इंटेंशन था, इरादा था, वो क्या था। तो उसका आंसर बनेगा हिज रियल इंटेंशन टू बॉस द जॉब व्हाइल जॉर्ज एंड हैरिस डिड द पैकिंग। कि उसका जो वास्तविक इरादा था वो ये था कि वो जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करें तो वो उनके ऊपर बॉस की तरह काम करें। ये थे 4 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डिड हैरिस से आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। कि जब बैग बंद हो गया और उस पे पट्टे को कस दिया गया, तो हैरिस ने क्या कहा, और व्हाई डू यू थिंक ही वांटेड टिल देन टू आस्क। और आपको ऐसा क्या लगता है, क्या क्यों लगता है कि उसने अब तक प्रतीक्षा क्यों की। तो इसका आंसर है आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। कि बैग के बंद और पट्टे कसने के बाद ही आस्क्ड जेरोम, उसने जेरोम से पूछा, इफ ही हैड पुट द बूट इन, कि क्या उसने जो बूट हैं उन्हें रख लिया है। इट वाज हिज हैबिट नॉट टू से अ वर्ड अंटिल द जॉब वाज फिनिश्ड। और ये उसकी आदत थी कि जब तक जो काम था, जो जॉब है, वो खत्म ना हो जाए, वो एक भी शब्द नहीं बोलता था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू जेरोम अ लिटिल लेटर। कि कुछ देर बाद जेरोम के अंदर कौन सा एक भयानक विचार आया था। तो इसका आंसर है इट वाज, यानी कि द हॉरिबल आइडिया है ना, इट वाज इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। कि क्या उसने अपने टूथब्रश को पैक किया था या नहीं, ये विचार उसके अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश। कि
आखिरकार या अंत में जेरोम को उसका जो टूथब्रश था वो कहाँ मिला था? तो उसका आंसर है he finally found the toothbrush inside a boot। कि उसको अंत में जो उसका टूथब्रश था वो एक बूट के अंदर मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 आपसे पूछता है why did Jerome have to reopen the packed bag? कि जेरोम को जो पैक्ड बैग था, पैकिंग किया हुआ बैग था, उसे दोबारा से क्यों रीओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा? तो इसका आंसर है जेरोम हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग। जेरोम को वो पैक किया हुआ बैग दोबारा से खोलना पड़ा बिकॉज क्योंकि ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, क्योंकि उसने बैग में अपने चश्मे को भी पैक कर दिया था। तो ये थे आपके 5 to 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? कि जॉर्ज और हैरिस ने क्या पैक करने का प्रस्ताव दिया और क्यों दिया? तो उसका आंसर है दे ऑफर टू पैक द हैम्पर्स। कि उन्होंने हैम्पर्स को पैक करने का प्रस्ताव दिया बिकॉज क्योंकि हैम्पर्स वर एट नॉट पैक, क्योंकि अभी तक जो हैम्पर्स थे वो पैक नहीं हुए थे। लास्ट आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाइल पैकिंग, की पैकिंग के दौरान, व्हाइल पैकिंग हैम्पर्स, हैम्पर्स की पैकिंग के दौरान जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फूलिश एंड फनी थिंग्स। जॉर्ज और हैरिस ने बहुत सारी मूर्खता भरी और मजाकिया या मजेदार चीजें की थी। टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। तो उन स्टेटमेंट्स में इनमें बताना है कौन कौन सी बातें सही है, कौन कौन नहीं है। तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। बिल्कुल उन्होंने एक कप को तोड़ने से शुरू किया था, ये आपका ट्रू है। सेकंड है दे ऑल्सो ब्रेक अ प्लेट। उन्होंने एक प्लेट को भी तोड़ा था, तो नहीं, उन्होंने प्लेट नहीं तोड़ी थी, ये गलत है। थर्ड है आपका दिस क्रश्ड अ टोमेटो। उन्होंने टोमेटो का जो क्या है मसल दिया था, बिल्कुल ऐसा कर दिया था। फोर्थ है आपका दे ट्रोड ऑन द बटर। उन्होंने बटर के ऊपर पैर रख दिया था, ये भी सही है। फिफ्थ है आपका दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना। वो उन्होंने बनाने के ऊपर पैर रखा था, तो ऐसा नहीं हुआ था, ये गलत है। सिक्स नंबर का है दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। वो अपने पीछे चीजों को रख देते थे और उन्हें वापस नहीं ढूंढ पाते थे, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता था। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो चीजों के ऊपर चढ़ जाते थे, बिल्कुल। दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। उन्होंने जो पिक्चर्स थी उनको नीचे टॉप रखा था और जो भारी सामान था वो उसके ऊपर पैक किया था, तो बिल्कुल नहीं किया था ऐसा, ये गलत है। 9 नंबर का है आपका दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो हर चीज से लगभग चिढ़ गए थे, परेशान हो गए थे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और लास्ट सेंटेंस आपका नंबर 10 दे वर वेरी गुड एट पैकिंग। वो पैकिंग में बहुत अच्छे थे, तो नहीं, वो बुरे थे। तो फर्स्ट आपका सही है, सेकंड गलत है, थर्ड और फोर्थ सही है, फिफ्थ आपका गलत है, 6 7 सही है, 8 आपका गलत है, 9 सही है और 10 गलत है। तो ये था हमारा सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 1 बाय 1 कवर किए हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 और जो 3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।